15 अगस्त का दिन करीब आ रहा है और करीब आती जा रही है 14 अगस्त की रात 12 बजे हुए भारत के विभाजन की वह टीस भी, वो जलन भी। ये चुभन, ये जलन और ये दुखद घड़ी की कड़ियाँ 1947 से लेकर आज तक टूटी नहीं हैं। जब भी 15 अगस्त आता है तो उससे पहले विभाजन की त्रासदी वाली तस्वीर अपनी आंखों के सामने उभरने लगती है। अगर आपकी आंखों के सामने ये तस्वीर नहीं उभरती है तो इसका मतलब है कि आप सेकुलरिज्म और साम्यवादी सोच की गहरी एनेस्थीसिया के असर में हैं। आपको दर्द का एहसास अब भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप भारत की विशाल भूमि का स्वाभाविक हिस्सा रहे गुरु नानक देव के जन्म स्थान ननकाना साहिब, ढाका की ढाकेश्वरी देवी, बलूचिस्तान की हिंगलाज माता के पवित्र प्रभाव को भूल चुके हैं। हम लौ कुश के लाहौर को भूल गए, जो सिर्फ इसीलिए अलग हो गया क्योंकि वहाँ पर हिंदू घट गया। भारत से जिस नदी का उद्गम होता है वह सिंधु नदी पाकिस्तान बनते ही भारत से ओझल हो गई, बस कुछ ही किलोमीटर दूर जाकर। दोस्तों, संस्कृति की जो हमारी विशाल और सर्वसमावेशक विरासत थी और रही है, उसकी सहिष्णुता ने भारी नुकसान पहुंचाया है और हम भारत के लोग अलगाववादियों के सामने अहिंसा और सत्याग्रह करते करते झुक गए। अहिंसा के नाम पर एक तरह की नपुंसकता के कारण सारा हिंदू समाज अकर्मण्य और पौरुष विहीन होकर बैठा रहा तथा भारत माता के 3 टुकड़े हो गए। जब 14 अगस्त आता है तब हमें याद करना चाहिए अखंड भारत के उस दृश्य को और संकल्प लेना चाहिए उसे फिर से अखंड बनाने का, क्योंकि संस्कृति हमारी और उनकी, पूर्वज हमारे और उनके एक ही रहे हैं और अगर वे चाहें भी तो अपना बाप नहीं बदल सकते। वो चाहें भी तो सिंधु नदी के पानी के साथ कलकल करके प्रवाहित हो रही भारतीय परंपरा और संस्कृति को अपनी धरती पर बहने से रोक नहीं सकते। वे नहीं रोक सकते भगवान राम के पुत्र लव के राज्य लौपुर यानी लाहौर के उस लगातार प्रवाहित हो रहे इतिहास की धारा को। एक समान कड़ी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हमेशा जोड़े रखती है, वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत। तभी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देशों में महिलाओं ने देश का नेतृत्व किया, जो कि आज तक दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश में संभव नहीं हो पाया। बस हम तो याद दिलाते रहेंगे और अखंडता की मशाल को लगातार तेजी से जलाकर ये याद दिलाते रहेंगे कि अखंड भारत का इतिहास स्वर्णिम रहा है। याद दिलाते रहेंगे उसे फिर से अखंड बनाकर भारत माता को उसका पूर्ण स्वरूप देने की। अगर एनेस्थीसिया का असर थोड़ा कम हुआ हो तो अपने आस पड़ोस, मित्र परिवार को भी भूले हुए इतिहास की याद दिलाने का कर्तव्य निभाएं और साथ लेकर सभी को अखंड भारत की दिशा में आगे बढ़ें। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा कारवां बढ़ता जाएगा और एक दिन भारत माता का आकार भी बड़ा हो जाएगा। भारत माता की जय। अखंड भारत, समर्थ भारत।